नारायण। भगवत प्राप्ति सोपान 15 में भक्तराज एवं संत श्री रैदास जी के मध्य चरित्र का चौथा भाग श्रवण करेंगे। काशी नरेश की ओर से नित्य गंगा जी की पूजा होती थी। पुरोहित जिस रास्ते से गंगा जी जाते थे उसी रास्ते में रैदास जी का आश्रम था। रोज गंगा जी जाने के लिए आग्रह करते, लेकिन अपनी असमर्थता व्यक्त करके वो रोज इसको टाल देते। एक दिन कोई पुण्य पर्व लगा तो पुरोहित जी ने कहा, आज तो आपको चलना ही चाहिए। तो रैदास जी ने कहा, अच्छा ऐसा करो, ये 2 केला है, इसे लेते जाओ और इसे गंगा जी को दे देना। लेकिन ये दोनों केले तब देना जब गंगा जी स्वयं हाथ निकाल करके केला लें, अन्यथा केला वापस लेते आना। पुरोहित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन अब रैदास जी की ऐसी इच्छा थी, लेकर के चले गए। राजा के तरफ से गंगा जी की पूजा हुई। इसके बाद रैदास जी के केले को गंगा जी के तरफ दिखा करके कहा गया कि रैदास जी ने कहा है ये 2 केले भेज करके कि जब गंगा जी हाथ ऊपर करें तो भी केला देना, अन्यथा लौटा करके ले करके चले आना, और यदि केला लें तो बदले में जो कुछ दें उसे लेते आना। उसी समय गंगा जी के अंदर से एक हाथ ऊपर हुआ और उस पुरोहित ने दोनों केले उनके हाथ में डाल दिए। हाथ नीचे चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर हाथ ऊपर आया और उस हाथ में एक कंगन था। आवाज आई, ये कंगन भक्तराज रैदास को दे देना, और हाथ अदृश्य हो गया। पुरोहित जी कंगन लेकर के चल पड़े, लेकिन उनके मन में कंगन का लोभ हो गया। बहुत प्रयास किया कंगन रखने का, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा के कारण वो चाह करके भी कंगन नहीं रख सके। अंत में उनको रैदास जी को कंगन देना ही पड़ा, लेकिन रैदास जी ने वो कंगन रखा नहीं, उन्हीं पुरोहित को दे दिया। पुरोहित ने वो कंगन सोनार को बेच दिया, सोनार ने एक सेठ को बेच दिया। एक दिन सेठ की पत्नी, जो राजा की पत्नी की सखी थी, उनसे मिलने के लिए यही कंगन पहर करके गई। रानी को कंगन पसंद आ गया तो सेठानी ने वो कंगन रानी को दे दिया। अब रानी ने राजा से कहा, हमें एक कंगन और चाहिए। अब वो आग्रह करने लगी तो राजा साहब ने काशी के बड़े बड़े कारीगरों को बुलाया, कंगन दिखलाया। तो सभी कारीगरों ने कहा, ये किसी मनुष्य का बनाया हुआ कंगन नहीं है, इसलिए ऐसा कंगन नहीं बन सकता है। ऐसा जान पड़ता है कि ये ईश्वर का बनाया हुआ कंगन है। अब तो राजा अचंभे में पड़ गए। अब जांच शुरू हुई, कंगन कहाँ से आया, और अंत में सभी रैदास जी की कुटी पर आए। बहुत अनुनय विनय किया, महाराज एक और कंगन आप दीजिए। रैदास जी ने मना किया, लेकिन जब बहुत आग्रह किया तो रैदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तभी से यह मुहावरा प्रसिद्ध हुआ और उन्होंने गंगा जी से प्रार्थना की, माँ एक कंगन और दे दीजिए। उसी समय रैदास जी के कठौते से एक दिव्य हाथ प्रकट हुआ, उसमें दूसरा कंगन था, और वो कंगन दे करके हाथ अदृश्य हो गया। इस घटना के बाद सभी लोग भक्त रैदास जी की भक्ति की महिमा को देख करके दंग रह गए। रानी साहब तो कंगन लेकर के चली गईं, लेकिन उनके जो पुरोहित थे, इस घटना के बाद उन पर बहुत जबरदस्त असर पड़ा
और उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग करके वैराग्य पूर्वक जीवन जीना शुरू किया और नित्य आप रैदास जी का सत्संग लाभ लेने लगे और भगवान श्री राम का नाम रटने लगे। ऐसा वर्णन नहीं आता है कि रैदास जी ने कभी गंगा जी में स्नान किया होगा, लेकिन किया होगा जरूर, लेकिन वर्णन नहीं है। फिर भी गंगा जी की ऐसी कृपा और भगवान की ऐसी और गंगा माता की ऐसी कृपा, ये कभी कभी किसी भक्त के जीवन में श्लाघनीय रूप से और अभूतपूर्व रूप से ये घटना आती है। धन्य है भक्त राज रैदास जी और धन्य है उनकी भक्ति, धन्य है भगवान की भक्ति और माँ गंगा की कृपा। नारायण, कल आप रैदास जी के चरित्र का उत्तर भाग श्रवण करेंगे, जो अंतिम भाग के रूप में आपको प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद। नारायण नारायण नारायण। यदि रैदास जी का ये प्रसंग आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इसे दूसरे को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और अपने जीवन में भगवान को उतरने दीजिए। धन्यवाद।